हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मींस ऑफ फोर फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कि जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसे हमारे फोर फंडामेंटल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उनसे हम सेपरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 3। तो यहाँ ये है हमारी वेरिएबल टर्म्स और ये है कांस्टेंट जिन्हें हमने प्लस और माइनस, ये जो साइन हमें दिख रहे हैं, इनसे हमने सेपरेट किया हुआ है। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसा कि वर्ड से क्लियर है कि जिसमें कोई चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल जैसे -3, यहाँ पर ये 3 है, 3 तो 3 रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो ये है हमारा कांस्टेंट। लेकिन अब अगर हम ये ले लें 3x, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारी 3x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने x को रखा 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब हम x को 2 रख लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया, आंसर इज 6। x को 3 पुट किया तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। यानी जब हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसके साथ साथ पूरे हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस टर्म की वैल्यू चेंज होती जा रही है, यानी वेरी कर रही है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज वेरिएबल। इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x, y, z, a, b, c कोई सा भी अल्फ़ाबेट या सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे टर्म्स पे। अब ये टर्म्स क्या होती हैं? जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ले लिया 3xy प्लस z, तो यहाँ पर प्लस माइनस से जिन एक्सप्रेशंस को हम सेपरेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ 3xy और ये z, ये दोनों किससे सेपरेट हो रहे हैं? प्लस के साइन से। तो ये दोनों ही सेपरेट टर्म्स हैं। यानी अगर अब हम यहाँ पे टर्म्स देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक 3xy और एक है टर्म z। सिमिलरली अगर हमारे पास है 2a प्लस 3b माइनस 4c, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन से जो हमारे टर्म्स सेपरेट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक हमें मिल रहा है 2a, यहाँ मिल गया 3b और यहाँ मिल गया माइनस 4c। यानी जो भी टर्म है वो अपने साइन के साथ, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ ही वो आएगी। तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स मिल गए। तो ये हो गए टर्म्स। और टर्म्स के साथ ही हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये तो टर्म्स हैं। अब कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब गुणांक यानी गुणा वाला अंक, टर्म के साथ जो हमारा गुणा वाला अंक है, जैसे xy, इसके साथ गुणा में कौन है? 3, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। तो xy का कोएफिशिएंट हमें यहाँ मिल गया 3। सिमिलरली z, अब z के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 है, 1z, 1 इंटू z करेंगे तो z ही मिलेगा ना, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। अब हम इस केस में देखें, यहाँ 2a है, तो 2a का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। शाबाश, 2। सिमिलरली 3b का क्या होगा? 3। और माइनस 4c का कोएफिशिएंट क्या होगा? -4। 4 नहीं लिखना, -4 लिखना है, क्योंकि ये अपने साइन के साथ आएगा। तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट, जैसे अब हम देख रहे हैं कि कहीं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, कहीं हमें 3 टर्म्स मिल रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, हम हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं मोनोमियल। मोनोमियल कब होगा? जब हमारे पास सिंगल टर्म होगी। तो ये हो गया मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मोनोमियल में क्या आ जाएंगे? 2x या 3xy या
सिंगल कोई नंबर भी है सिंपली, तो वो भी हमारा मोनोमियल होगा। अब अगर यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ जाए, यानी टू टर्म्स हों, जैसे a प्लस बी या एक्स स्क्वायर माइनस 3y², तो ये हो जाता है बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाइनोमियल। और फिर सिमिलरली अगर थ्री टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी, या फिर x² माइनस 3y² प्लस z. Because we have three terms here, we call it as trinomial. अब जो अब तक हमने सीखा, जाना, उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कि जो हमें यहाँ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं और उनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 5xyz² माइनस 3zy। अब यहाँ टर्म कौन कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट टर्म है 5xyz² और दूसरी टर्म है माइनस 3zy। मैंने बताया था ना, अपने साइन के साथ वो आएगा। अब कोएफिशिएंट 5xyz² का कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ मिल गया हमें कोएफिशिएंट -3। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस x²। तो टर्म्स कौन कौन सी होगी यहाँ पे? 1, नेक्स्ट x और थर्ड टर्म इज x²। तो ये हो गया। अब 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोएफिशिएंट होगा नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट हमारे वेरिएबल्स के साथ होते हैं। अब x के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1। सिमिलरली x² के भी आगे 1 होगा, तो इसका भी कोएफिशिएंट हो गया 1। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 3 पे। x/2 प्लस y/2 माइनस xy। तो टर्म्स कौन कौन सी हो गई? पहली मिल गई हमें x/2, नेक्स्ट y/2 एंड थर्ड वन इज माइनस xy। अब कोएफिशिएंट, ये x/2 जो है इसे हम 1/2 इंटू x लिख सकते हैं, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1/2। सिमिलरली y/2 को 1/2 इंटू y लिख सकते हैं, तो यहाँ भी कोएफिशिएंट हो गया 1/2। और माइनस xy, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 और अपने साइन के साथ, तो -1 आ गया यहाँ पे कोएफिशिएंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो टर्म्स, पहली टर्म है हमारी 0.3a, नेक्स्ट माइनस 0.6ab एंड लास्ट इज 0.5b। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के साथ, वो उसका कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हो गया कोएफिशिएंट 0.3, यहाँ माइनस 0.6 और ये हो गया 0.5। तो ये हो गए हमारे टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।